Hello बच्चों, let's read this question. The question is the ratio A ratio B, the terms used in van der Waals equation has the unit and the options are atmosphere liter per mole, atmosphere decimeter cube per mole, dyne centimeter per mole and all of these. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें van der Waals इक्वेशन की, तो van der Waals इक्वेशन क्या होती है? P प्लस एन स्केयर ए बाई वी स्केयर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी. यहाँ पे ए और बी क्या होते हैं? van der Waals कांस्टेंट. van der Waals कांस्टेंट. यहाँ पे जो ए होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेशर करेक्शन. और यहाँ पे जो बी होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम करेक्शन. किसी भी गैस के लिए जो ए की वैल्यू होती है क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है. और जो बी होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम. अभी अगर हम बात करें ए की यूनिट्स की, तो इस इक्वेशन में जो ए है ये क्या है? प्रेशर करेक्शन है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर के साथ ऐड हो रहा है. तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट होगी ये क्या होगी? प्रेशर की यूनिट के इक्वल होगी. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? एन स्केयर ए बाई वी स्केयर इक्वल्स टू, अगर हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. तो इसकी यूनिट क्या होगी? मोल्स. और वॉल्यूम क्या होती है? लीटर्स में होती है. तो यहाँ से हमारे पास ए की यूनिट क्या आ जाएगी? एटमॉस्फेयर लीटर स्केयर डिवाइडेड बाई मोल स्केयर. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर लीटर स्केयर पर मोल स्केयर. ये हो जाएगी ए की यूनिट. अभी ये जो यूनिट है ये किस में है? एटमॉस्फेयर लीटर में है. अभी अगर हम इसको कन्वर्ट करें डेसीमीटर में, तो जो 1 लीटर होता है किसके इक्वल होता है? 1 क्यूबिक डेसीमीटर के. तो यहाँ से हमारे पास ए की यूनिट क्या आ जाएगी? एटमॉस्फेयर डेसीमीटर रेज़ टू पावर 6 पर मोल स्केयर. अगर हम इसकी यूनिट देखें सीजीएस सिस्टम में, मतलब अगर हम इसको कन्वर्ट करें डाइन्स में, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? डाइन सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 4 पर मोल स्केयर. अभी अगर हम बात करें बी की यूनिट्स की, तो बी क्या है? वॉल्यूम करेक्शन है. और यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो जो वॉल्यूम की यूनिट होगी वही जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी यूनिट होगी. तो यहाँ पे क्या होगा? जो एन बी है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? लीटर, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? लीटर होगी. तो यहाँ पे बी की यूनिट क्या हो जाएगी? लीटर पर मोल. अभी 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1 क्यूबिक डेसीमीटर के. तो यहाँ से हमारे पास बी की क्या यूनिट आ जाएगी? डेसीमीटर क्यूब पर मोल. अगर हम इसको कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, तो 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के. तो यहाँ से हमारे पास क्या यूनिट आ जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल. अभी हमें ए और बी का रेशियो बताना है और बताना है उसकी यूनिट्स क्या होंगी. रेशियो ऑफ ए एंड बी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हम यूनिट्स कंसीडर करें एटमॉस्फेयर लीटर वाली, तो हमारे पास क्या होगा? पर मोल स्केयर डिवाइडेड बाई लीटर पर मोल. तो यहाँ से हमारे पास लीटर से 1 लीटर कैंसिल हो जाएगा, पर मोल से 1 पर मोल कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या यूनिट आ जाएगी? एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल. अभी अगर हम डेसीमीटर वाली यूनिट्स का रेशियो लें तो हमारे पास क्या आएगा? एटमॉस्फेयर डेसीमीटर रेज़ टू पावर 6 पर मोल स्केयर डिवाइडेड बाई डेसीमीटर क्यूब पर मोल. तो यहाँ पे हमारे पास कैंसिल होके क्या यूनिट आ जाएगी? एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल. अभी अगर हम ले सेंटीमीटर वाली यूनिट्स का रेशियो, तो हमारे पास क्या आएगा? डाइन सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 4 पर मोल स्केयर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब पर मोल. तो यहाँ से कैंसिल होके हमारे पास क्या यूनिट आएगी? डाइन सेंटीमीटर पर मोल. तो ये हो जाएंगे हमारे रेशियो की यूनिट्स. तो यहाँ पे क्या होगा? सारी की सारी यूनिट्स करेक्ट है. सो द फाइनल आंसर इज ऑल ऑफ दीज, विच इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.